मैं जब इस दादा की इस किताब को देखा तो इस किताब से मुझे तीन चीजें समझने को मिली, तीन बातें जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती हैं। पहला है लक्ष्य, दूसरा विश्वास और तीसरा जुनून। घिसट घिसट कर चलने वाला लक्ष्य में कैसे होता है, चट्टान भेदने का दमखम एक बीज में कैसे होता है, और गुमानी आसमान को पंछी कैसे छूते हैं। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। जिस तक जाना मुश्किल हो, जिसको पाना मुश्किल हो, उस पर धाक जमाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो। कि अगर हम सामर्थ्य झोंक दें, अगर पूरी हिम्मत लगा दें, अगर पूरा जोर लगा दें तो सब कुछ बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का के लिए, इस मान के लिए। एक हम वो पढ़ते हैं श्लेष दादा, एक जो लेखक जो होता है, ये जो किताब लिखी गई कैसे लिखी गई इसका रीजन है। फिजिक्स में एक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें यह होता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई कंडक्टर आ जाए तो उसमें भी इंडक्शन हो जाता है। तो मैं और श्लेष दादा चूंकि लिखते हैं और वो जुड़े हुए हैं, शिवशंकर दादा हमसे जुड़े हुए हैं, हम दोनों से जुड़े हुए हैं, तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं शब्दों का, और दादा लेखक हो गए। एक बार जोरदार तालियां दादा के लिए। हम सभी स्पीकर जो 4-5 आए हुए हैं, ये मान के चलता हूं कि इनकी किताबें बिकने नहीं देंगे। बिकने इसलिए नहीं देंगे कि सारे रिवेल करते जाएंगे, इस किताब में क्या है, कैसा लिखा है, आगे क्या है, क्या क्या है, आप सब पढ़ लेंगे फिर नहीं लेंगे। खैर, फिर भी ये करूंगा मैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि इस किताब के 6वें पेज पर मेरा भी थोड़ा योगदान है। उसकी भूमिका में मैंने कुछ कविताएं लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और सच कहता हूं, ये बेहद शानदार किताब है, बेहद शानदार किताब है। एक बार जोरदार तालियां। अब मैं अपनी देखिए, यहां सभी मेहनती लोग बैठे हुए हैं। मैं एक बात कहता हूं दीदी, कि जब आप कुछ जानना हो, कुछ चाहना हो, कुछ पाना हो, तब आप बैठे, ये सहज गुण है। हम बैठते हैं, कुछ आपको चाहिए, कुछ पाना हो, कुछ जानना हो, तब आप बैठे, ये सहज गुण है। लेकिन जब आप सबके पास एक भरा पूरा अनुभव हो कि ये क्या ही बताएगा, इसके बावजूद भी आप मोटिवेट करने के लिए बैठे, ये दुर्लभ गुण है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब इस दादा की इस किताब को देखा तो इस किताब से मुझे तीन चीजें समझने को मिली कि इसमें तीन बातें हैं, तीन बातों पर विचार किया गया है, तीन बातें जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती हैं। वो तीन बातें हैं जिस पर हम बात करेंगे। पहला है लक्ष्य, दूसरा विश्वास और तीसरा चुनौती। लक्ष्य हमें दिशा देता है, विश्वास हम में हिम्मत भरता है, और चुनौती हमारे लिए नए नए मार्ग खोलती है। तालियां बनती हैं। दीपा दीदी, आज मैंने आपको देखा तो मैंने एक कविता लिखी थी। आप कविता सुनने के लिए है ना? एक बार तालियों से बताइए तो ही सुनाएंगे। दीपा दीदी मुझे दिखी तो मुझे एक कविता मैंने कभी लिखी थी दीदी कि अगर हम सामर्थ्य झोंक दें, अगर पूरी हिम्मत लगा दें, अगर पूरा जोर लगा दें तो सब कुछ बदल जाता है। मैंने लिखा था कि घिसट घिसट कर चलने वाला लक्ष्य में कैसे होता है, बताइएगा। एक कछुआ होता है, वो किस तरीके से अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। घिसट घिसट कर चलने वाला लक्ष्य में कैसे होता है, चट्टान भेदने का दमखम एक बीज में कैसे होता है, और गुमानी आसमान को पंछी कैसे छूते हैं। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। कैसे सब कुछ खोने वाला, कैसे सब कुछ खोने वाला कैसे सब कुछ पाता है, कैसे सब कुछ खोने वाला कैसे सब कुछ पाता है, कैसे बिना हाथ के ही लक्ष्य को भेदा जाता है, कैसे बिना पैर के कोई पर्वत रौंदा करता है। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। कैसे लोहा पिघल पिघल कर, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे लोहा पिघल पिघल कर पानी जैसा दिखता है, कैसे लोहा पिघल पिघल कर पानी जैसा
दिखता है, घास का तिनका घर बनकर डालों पे कैसा टिकता है, कैसे छोटी सी नाव कोई, कैसे छोटी सी नाव कोई सागर को घूरा करती है। सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो, सामर्थ्य झोंक दो फिर देखो। अगर हम चाह लें तो सब कुछ संभव है। दो चीजें आपको बेहतर बनाती हैं कोई भी गोल। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे विश्वास और अभ्यास। विश्वास अपने आप पर और अभ्यास अपने काम पर। पर विश्वास कैसा? विश्वास ऐसा जैसा कृष्ण पर कभी अर्जुन ने किया था। वहां पर चुनाव का वक्त था कि किसको चाहिए, तो उन्होंने कहा कि एक तरफ मेरे पास एक विशाल सेना है और एक तरफ मैं हूं। वो भी निहत्था, मैं लड़ने वाला नहीं हूं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बताओ क्या चुनोगे? अर्जुन ने कहा केशव मैंने चुन लिया, आपको चुन लिया। फिर जब चले गए दुर्योधन खुश। ये भी ऐसे भी बेवकूफ होते हैं दुनिया में। इतनी बड़ी सेना छोड़ करके ऊपर से कन्हैया तो कह रहे हैं कि मैं कुछ उठाऊंगा ही नहीं, अकेला ही रहूंगा, कौन लेगा मुझे? और क्या हुआ? जब वो चला गया तो कन्हैया ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन एक बात बताओ, तुम्हारे पास ये विकल्प तो पता था ना कि मैं अकेला रहूंगा? तुम्हें यह भी पता था ना कि मैं कुछ भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा? बोले हाँ पता था। तो कहीं तुमने फिर मुझे कैसे चुना जबकि तुम्हारे पास विकल्प था दीदी अक्षौणी सेना चुनने का? तो तब वहां पर जो अर्जुन ने कहा वो सुनने लायक है। अर्जुन ने कहा कन्हैया मैं नारायण और नारायणी सेना में अंतर समझता हूं। विश्वास इस तरह का हो। और देखिए उस एक चरित्र पर विश्वास क्या किए, उसने घोड़े दौड़ा दौड़ा के महाभारत पूरा पांडव के पाड़े में जान दिया। यह होता है विश्वास। मैंने कभी कुछ पंक्तियां लिखी थी, बस तू ही है इस दुनिया में यदि आपके पास विश्वास है, बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहां। बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहां। अगर हो न भरोसा बात में तो तू भी यहां और मैं भी यहां। बस तू ही है इस दुनिया में, तुझसा है कोई और कहां। अगर हो न भरोसा बात में तो तू भी यहां और मैं भी यहां। तेरे हुंकार में वो दम है, तेरे हुंकार में वो दम है, सारी दुनिया भी थम जाए, खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल क्या वक्त बदल जाए, एक पल क्या वक्त बदल जाए। जीवन में सजे हैं कुछ सपने, जीवन में सजे हैं कुछ सपने, हर हाल में पूरे करने हैं। जीवन में सजे हैं कुछ सपने, हर हाल में पूरे करने हैं। सागर के नीचे है मोती, वो रखने हैं तो रखने हैं। घेरा हो हजारों मुश्किल का, घेरा हो हजारों मुश्किल का, मेहनत के आगे झुकने हैं। सूरज पर छाए बादल भी एक ना एक दिन तो छटने हैं। क्या हुआ नहीं या हो न सका, क्या हुआ नहीं या हो न सका, ऐसा कुछ ढूंढ के तो लाए, खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल क्या वक्त बदल जाए, एक पल क्या वक्त बदल जाए। सब कुछ तो करना आसान है, सब कुछ तो करना आसान है, रोके क्यों कोई आज भला। सब कुछ तो करना आसान है, रोके क्यों कोई आज भला। झोंके में छुपा हो जैसों का, वैसे ही हम में जोश भरा हो। वक्त का पहरा मुझ पर क्यों हो, वक्त का पहरा मुझ पर क्यों। हम वक्त से आगे रहते हैं, धरती पर यूं तो चलते हैं, पर आसमान पर रहते हैं। कहते हैं सब कुछ किस्मत है, कहते हैं सब कुछ किस्मत है, तू खुद ही फरिश्ता बन जाए। खुद पर हो विश्वास अगर, एक पल क्या वक्त बदल जाए, एक पल क्या वक्त बदल जाए। दूसरी बात आती है आपका लक्ष्य, जो दादा की किताब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जीवन में जैसा आपका लक्ष्य होगा, जितना ऊंचा आपका लक्ष्य होगा, जितना बड़ा आपका ध्येय होगा, आप उतने ही बड़े हैं। आपके विचार उतनी ही दौड़ दौड़ सकते हैं। मैंने कभी एक पंक्ति लिखी थी, मैं जल्दी जल्दी आप सबका समय नहीं लेना चाहता, मैं जल्दी कुछ कविताएं सुनाना चाहता हूं। मैंने लिखा था कि ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो। जीवन में आप अपने कभी छोटा लक्ष्य मत रखिएगा। मिल ना पाए बात अलग है, ठीक है भाई, कई बार होता है कि हम इतनी हाइट वाली चीज सोचे रहते हैं, नहीं हो पाती, कोई बात नहीं। मिल ना पाए बात अलग है, पर सपनों का साथ अलग है दीदी। मिल ना पाए बात अलग है, पर सपनों का साथ अलग है। तपन तो मन में भर सकते हो, नहीं हो सूरज बात अलग है। खुद में धूप समाना सीखो, खुद में धूप समाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो। तालियां बनती हैं।
एक नदी होती है, नदी का लक्ष्य होता है सागर से मिलना। लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़ी है दादा, लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़ी है। छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना थोड़ी है। अरे उसको तो सागर बनना है, उसको तो बादल बनना है, उसको तो सागर बनना है, उसको तो बादल बनना है। ढंग वही अपनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो। मोती चुनने वाला कोई तट पर कभी न मिलता है, मोती चुनने वाला कोई तट पर कभी न मिलता है। मन लहरों से ऊपर कर लहरों के भीतर चलता है। मोती चुनने वाला कोई तट पर कभी न मिलता है, मन लहरों से ऊपर कर लहरों के भीतर चलता है। जिस तक जाना मुश्किल हो, जिसको पाना मुश्किल हो, जिस तक जाना मुश्किल हो, जिसको पाना मुश्किल हो, उस पर धाक जमाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो, ऊंचे लक्ष्य बनाना सीखो। आगे बात आती है चुनौती। जब आपके पास चुनौती होती है, कुछ समझ में नहीं आता किस तरीके से हो। देखिए, एक जीत है, एक बात है कि हार जीत जीवन का हिस्सा है। हमारे साथ भी चलेगा, शंकर दादा के साथ भी चलेगा, आप सभी के साथ चलेगा। पर याद रखिए, अगर कभी हार मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम ठहर जाएं। मैंने कभी एक कविता लिखी थी, रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ हो, एक बार बोले, रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ भी नहीं होता। मिलना था जो नहीं मिला, जो चाह रहे थे, जैसा चाह रहे थे नहीं हुआ। मिलना था जो नहीं मिला, वो जो चलना था नहीं चला। वो मिलना था जो नहीं मिला, वो जो चलना था नहीं चला। वो माना सपने चूर हो गए, तुम मिटने को मजबूर हो गए। लेकिन इस हार को जीवन भर, लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या? नाम एक गिनवाओ मुझको, नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। मैं दादा को लगभग 2-3 साल से जानता हूं, इनकी पूरी यात्रा से समझूंगा। जब आप किताब पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे कुछ भी चीज आसानी से नहीं मिलती। आप जहां हैं वो आसानी से नहीं है, दादा जहां है वो आसानी से नहीं है। कोई भी यहां पर जो जहां पर है वो आसानी से नहीं है, एक लंबे संघर्ष के साथ में है। मैंने कभी लिखा था कि मिला नहीं कुछ पल भर में, एक दौर इसी में बीता है। मिला नहीं कुछ पल भर में, एक दौर इसी में बीता है। बादल बहुत समेटे हैं, तब दरिया बनना सीखा है, तब दरिया बनना सीखा है। नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। अरे जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है, उसका भी अपना क्लास है। ऐसे ही जज का कोई एग्जाम निकाल ले, ऐसे ही आप जैसा कोई एथलीट बन जाए, ऐसा थोड़ी है। नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। जीत का अपना ढंग रहा है, पथ मुश्किल के संग रहा है। अब है मुश्किल तो है मुश्किल, अब है मुश्किल तो है मुश्किल। अब इससे डर के कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या? दुनिया तुमको क्या बोलेगी? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? दुनिया तुमको क्या बोलेगी? मैं एक चीज बताता हूं, जिसको रखनी धार है उसे तो घिसना पड़ेगा। मैंने कभी लिखा था कि जिसको रखनी धार है उसे तो घिसना पड़ेगा। बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, तैयार रहिएगा। दुनिया तुमको क्या बोलेगी? दुनिया तुमको क्या बोलेगी? जो बोलेगी वो बोलेगी। तुमको तो राह पता है ना, हार जीत हर पल है ना। तुम जो हो तुमको मालूम है। अरे तुम जो हो तुमको मालूम है, कहने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद दादा। समय बस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दादा, आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। थैंक यू।